एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आने वाला है। जुल्म जुल्म, हुकूमत शराबियों से फना नहीं होती, हुकूमत जुआरियों से फना नहीं होती, हुकूमत बेनमाजियों से फना नहीं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी सरज़मीने धमसड़, धमसड़ के अच्छे और प्यारे सामाईन, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, एक सभ्य सोसाइटी के लिए, एक बेहतरीन समाज के लिए ज़रूरत है इस बात की कि इंसाफ इंसाफ। अगर घर में 4 बेटे हैं, चारों बेटों के साथ इंसाफ जरूरी है। 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के साथ इंसाफ जरूरी है। मेरे नबी ने सबसे पहले इंसाफ सिखाया, सबसे पहले इंसाफ सिखाया। आए लोगों, किसी के साथ ना इंसाफी ना करना, किसी के दिल को ना दुखाना। दुखे हुए दिल की फरियाद रब्बे जुल जलाल बहुत जल्द कबूल कर लिया करता है। अल्लाह की अदालत में, मैदान महशर में, अल्लाह की अदालत में सबसे पहले अर्श के नीचे कौन जाएगा? इंसाफ करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह, ख्वाह वो मुल्कों पर हुकूमत करने वाला हो या सूबों पर हुकूमत करने वाला हो या जिलों पर हुकूमत करने वाला हो या पूरे तौर पर तहसीलों पर हुकूमत करने वाला हो या गांव पर हुकूमत करने वाला हो या अपने घरों में हुकूमत करने वाला हो। हाँ हाँ, इंसाफ करने वाला सबसे पहले अल्लाह के अर्श के नीचे दस्तरखान पर खाने खाएगा। उस दिन सब फंसे हुए खड़े होंगे। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बादशाह का वाकया नकल फरमाया। 9शेरवां बादशाह, इमामुल अंबिया ने उसकी बड़ी तारीफ फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये बादशाह गुजरा। उस जमाने के बादशाह अजीब हुआ करते थे, सैर व तफरीह के लिए जंगलों में जाते थे। उस जमाने में मोटर कार हवाई जहाज तो थे नहीं, लोग पैदल सफर करते थे, घोड़ों पर सफर करते थे, कई कई दिन लगते थे। 9शेरवां बादशाह अपने काफिले के साथ शिकार पे निकला है। चलते चलते काफी दूर निकल गया, साथियों से बिछड़ गया और ऐसी जगह पहुंच गया जहां से उसे अपने शहर लौटने का रास्ता मालूम नहीं था। दोपहर की शिद्दत की गर्मी थी, थक हार के इधर उधर तलाश कर रहा है कि कहीं जाऊं, पानी के लिए कुछ मिल जाए। अल्लाह ताला ने उसको अनार के बाग में पहुंचा दिया। बहुत गौर से सुनना, काहे के बाग में पहुंचा दिया? अनार समझते हो आप हजरात? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अनार समझते हैं। हाँ हाँ, अनार लाल लाल होता है, बच्चे भी जानते हैं माशाल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अनार के बाग में पहुंचा दिया। बादशाह थका हारा था, बैठ गया एक दरख्त के साये में। देखा एक नौजवान लड़का बाग में दरख्तों को पानी दे रहा है। उसको अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ नौजवान जरा इधर आना। वो आ गया। कहा, नौजवान मैं मुसाफिर हूँ। बताया नहीं मैं बादशाह हूँ। कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे प्यास लगी है, अल्लाह के नाम पर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। नौजवान कहने लगा, मुसाफिर जी पानी क्यों, आपको अनार का रस पिलाता हूँ ना, अनार का रस पिलाता हूँ ना। कहा, बहुत अच्छा। बादशाह कहने लगा, मेरी आंखों के सामने उस नौजवान ने अनार के दरख्त से एक अनार का फल तोड़ा, उसको गिलास में निचोड़ा और मेरे सामने पेश किया। जब मैंने पी के देखा, इतना खुश रंग जायका, बेहतरीन जायका, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन मिठास, मेरे दिल में आया ये देहाती कमबख्त ऐसे अनार खा रहे हैं, हमें तो शहरों में ऐसे अनार नहीं मिलते। कल ही सुबह जा करके इस बाग को अपनी मिल्कियत में कब्जा कर लेता हूँ। उसके दिल में बेईमानी आ गई, बादशाह के दिल में। दोपहर की गर्मी थी,
थोड़ी देर के बाद उसने अपने बदन को झाड़ा, नौजवान से कहने लगा, नौजवान मैं चला हूँ, हाँ हाँ अगर तेरा दिल इजाजत देता हो तो एक गिलास और पिला दे, पता नहीं अब मेरी तेरी मुलाकात कब हो। नौजवान कहने लगा बहुत अच्छा मुसाफिर जी जरा ठहरिए, मैं अभी फिर से एक गिलास बना करके लाता हूँ। हाँ हाँ वो बादशाह कहता मैंने देखा उसी शाख से, उसी दरख्त से, उसी टहनी से अनार तोड़ के लाया है, और इस बार जब निचोड़ने बैठा, इस बार जब उसका दाने का रस निकालने बैठा, गिलास तो दूर की बात एक चौथाई भी ना निकला, थोड़ा सा रस निकला। बादशाह बड़ा हैरान। नौजवान ने जब पेश किया तो बादशाह ने देखा कड़वा, इंतहाई कड़वा, खुशबू गायब, जायका गायब, मिठास गायब, और देखा सारा का सारा जायका खराब हो गया। मुसाफिर कहने लगा नौजवान वो कोई स्पेशल अनार रखा हुआ था, ये कोई तो दूसरे शाख से तोड़ के लाया है। नौजवान कहने लगा हाँ मुसाफिर जी मैंने शाख भी नहीं बदली, गिलास भी नहीं बदला, शाख भी वही है, गिलास भी वही है, दरख्त भी वही है, सब कुछ वही है। मुसाफिर कहने लगा नौजवान फिर क्या बात है? नौजवान कहने लगा ऐसा लगता है इस मुल्क के बादशाह के दिल में बेईमानी आ गई है। उस दौर के मजदूर यूं हुआ करते थे। अब बादशाह ने सोचा बादशाह ही से कह रहा है, वाकई में उसके दिल में बेईमानी आई थी कि इसको मैं छीन लूंगा आज जो। हाँ तो अब बादशाह ने जब ये सुना तो नौजवान कहने लगा हाँ बात सही है, 100% सही मैं बात कर रहा हूँ। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, कहने लगे इसीलिए देखो सारा जायका भी खत्म। मैंने वक्त के नबी से सुन रखा है जब कोई वक्त का बादशाह अपने दिल में पूरे तौर पर बदआमनी लाता है या उसके दिल में बेईमानी आती है तो वक्त के तमाम बाग मुरझा जाया करते हैं और फलों के जायके खराब हो जाया करते हैं, इसीलिए इसका जायका खराब हो गया। नौजवान कहने लगा देखो सारा बाग एकदम मुरझा सा गया है। बादशाह रोने लग गया, बताया नहीं कि मैं बादशाह हूँ, रोने लग गया खूब अल्लाह मियाँ से, क्योंकि चुप दिल ही में सोचा था इसको मैं हथिया लूंगा हुकूमत की मिले। अब दिल ही में अल्लाह से तौबा कर ली, ऐ अल्लाह ये सिर्फ इरादा किया है जुल्म का, ये इरादे की नहुसत है, जब कर बैठूंगा तो क्या होगा। अल्लाह क्या इमामुल अंबिया ने उस बादशाह की बड़ी तारीफ फरमाई, उसने तौबा कर ली, खूब रोया धोया। चलते वक्त कपड़े झाड़े, नौजवान से कहने लगा नौजवान मैं चला हूँ, न जाने मेरी तेरी आखिरी मुलाकात है, आखिरी बार चला हूँ, तेरा दिल अगर इजाजत देता हो, तेरा दिल गवाही देता हो तो एक गिलास और पिला दे। नौजवान ने कहा ठहरिए जरा मुसाफिर जी, अभी से तोड़ के लाता हूँ, अभी से गिलास बना के देता हूँ। बादशाह कहता है इस बार मैंने देखा कि कहाँ से तोड़ के लाता है। बादशाह कहता है उसी दरख्त की टहनी से तोड़ के लाया जिससे 2 मरतबा पहले लाया था, और इस बार जब रस निकालने बैठा अभी पूरा अनार खत्म नहीं हुआ था कि गिलास भर गया। सुभान अल्लाह। जब बादशाह ने पिया पहले से बेहतरीन जायका, पहले से बेहतरीन मिठास, पहले से बेहतरीन रंगत। हाँ हाँ मुसाफिर कहने लगा नौजवान ये कहाँ से अनार तोड़ के लाया है, बात क्या है? रंगत बदल गई, खुशबू बदल गई, जायका बदल गया, रस का मिजाज बदल गया, बाग का मिजाज बदल गया। नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी ऐसा लगता है इस मुल्क के बादशाह ने बेईमानी करने से तौबा कर ली है और अल्लाह ने इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। आज जो हम सब कहते हैं ना सब्जियों में जायके नहीं है, सब्जियों में जायके नहीं है, अबे जायके आए कहां से? हुकूमतों को नहीं देखते कितना इंसाफ करते हैं, हाकिमों को नहीं देखते कितना इंसाफ पसंद है। फरमाया जिस मुल्क का हाकिम बदमिजाज हो जाए, जिस मुल्क का हाकिम जालिम हो जाए, हाँ हाँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुकूमत के इंसाफ का असर खेतियों में जाता है, सब्जी तरकारियों में जाता है, दरख्त के पत्ते पत्तों में जाता है, तने तनों में जाता है और इंसान के मिजाजों में भी जाता है। आज जो हालात बिगड़े हुए हैं
गोश्त बेहतरीन 600-700 रुपए किलो लेकर के आई है, बेहतरीन बकरे का गोश्त और बेहतरीन किस्म के मसाले डालिए, मसाले उसमें डालिए पूरे तौर पर लखनऊ के नवाबों की तरह 82 किस्म के मसाले लखनऊ के नवाब डालते थे। नवाब आसिफुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के ज़माने में जब गोश्त पकता था 82 किस्म, ममदू नामी हलवाई ने 82 किस्म के पूरे तौर पर मसाले डाले हैं, गोश्त पकाया। आप 82 किस्म के मसाले डाल दीजिए, फिर भी कहेंगे जायका नहीं आया है, फिर भी कहेंगे मज़ा नहीं आया है, फिर भी बीवी से कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे बनाया है। बीवी की गलती नहीं है, मसालों की गलती नहीं है, गोश्त की गलती नहीं है, सब्जियों की गलती नहीं है, इन तरकारियों के अंदर कोई नुक्स नहीं है। हाँ हाँ, हुकूमतों का दोष है। हुकूमतों ने जब इंसाफ करना छोड़ दिया, रब्बुल जलाल ने इन हुकूमतों का असर, इनके जुल्म का असर सब्जियों में डाल दिया, तरकारियों में डाल दिया, मसालों में डाल दिया, इंसानों के खून में इसके असर को शामिल कर दिया। यही वजह है आज मोहब्बत खत्म हो गई। बहराइच का वाकया क्यों पेश आया? सिर्फ एक वजह मेरे सामने है और वही वजह असल है, इंसानियत को वो लोग भूल गए हैं। ना हिंदुओं ने एहसास किया यहाँ इंसान बसते हैं, ना मुसलमानों ने एहसास किया कि ये भी इंसान है। हाँ हाँ, इंसान किस वजह से इज्जत की जाए कि वो इंसान है। खुद रब्बुल जलाल का फतवा कुरान मुकद्दस के अंदर है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज्जत इस वजह से दी है क्योंकि वो इंसान है। इंसान किस वजह से इज्जत की जाए क्योंकि वो इंसान है। वह इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई, इंसानियत को तार तार कर दिया गया। मैं दोनों पक्षों की तरफ से किसी एक को न पक्ष लेता हूँ न दूसरे को दोषी ठहराता हूँ। गलती पर वो भी थे, गलती पर वो भी थे। क्या जरूरत थी जब हुकूमत के कारिंदे थे, जब हुकूमत के कारिंदे तुम्हारे साथ में थे, जब पुलिस के एहलकार तुम्हारे साथ में थे, प्रशासन तुम्हारे साथ में था, क्या जरूरत थी तुम्हें पूरे तौर पर अपने हाथ में कानून को लेने की? क्या जरूरत थी अपने हाथ में पूरे तौर पर कानून को हाथ में लेने की? जो दरिंदगी की गई, जो नंगा नाच नाचा गया, वहाँ का एक हमारा हिंदू भाई जो पूरे तौर पर कत्ल कर दिया गया, कई मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया। हाँ हाँ, उनको पूरे तौर पर उनके घरों को लूटा गया, उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई, शोरूम में आग लगाई गई, बाइकों को आग लगाई गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। बताओ संविधान की कौन सी धारा इस वायलेंस की इजाजत देती है? आखिरकार ये मामला क्यों पेश आ रहे हैं? मैं साफ तौर से कहता हूं, हुकूमत को चाहिए ऐसे लोगों पर लगाम लगाए जो अपने धर्म के नाम पर अपने सीने की आग, अपनी जाती दुश्मनी लोगों पर निकालते हैं। हाँ हाँ, एक रिपोर्ट बड़े और इसमें सबसे ज्यादा जहर अगर किसी ने घोला है तो मीडिया ने घोला हुआ है। मैं तो कहता हूं, एक साहब ने मुझसे पूछा था मुर्शिदाबाद में, हजरत जी मुल्क हिंदुस्तान से फसाद कैसे खत्म हो सकते हैं? मैंने कहा अगर मोदी जी एक पार्लियामेंट के अंदर कानून पास कर दें कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मीडिया काम नहीं करेगी, सारे मीडिया हाउस को ताला लगा दिया जाए, सारे मुल्क में अमन फैल जाएगा। आग लगाने का काम ये मीडिया करती है। मीडिया ने 2 दिनों से दिखाया, कल से मेरा ख्याल है पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई, कल से दिखाया, उसके नाखूनों को खेड़ा गया। मीडिया ने दिखाया कि नहीं दिखाया? पैरों के नाखून को प्लास से खींचा गया। हमारे उस हिंदू भाई जिसका कत्ल हुआ, उसकी आंखों को पूरे तौर पर धारदार हथियार से फोड़ने की कोशिश की गई, उसको 35 से ज्यादा गोलियां मारी गई, उसको बिजली का करंट दिया गया। और आज अभी 3 घंटे पहले की रिपोर्ट मैं बहराइच पुलिस की बता रहा हूं, वो साफ इस चीजों का इनकार कर रही है कि कोई इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। बताओ ये कल से जो आग लगाने का काम ये मीडिया कर रही है, इस पर लगाम कौन लगाएगा? हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि नहीं है?
वो जो काउंसिल हाउस लखनऊ में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो हमारा वोट लेकर के सत्ता की कुर्सी हासिल किए हुए हैं, क्या उनकी जुबान को सांप सूंघ गया है? वो क्यों अपनी जुबानों को नहीं खोलते कि मीडिया इन झूठे दावों को पूरे तौर पर सत्यता पर प्रमाणित करना छोड़ दे। अगर ये मीडिया, अब देखो उसकी वजह से हर जगह मुसलमानों, कुशीनगर में भी कल मेरे पास खबर आई वो अभी दंगा बहराइच का थमा नहीं है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं। 4-5 तारीखें थी जिला बहराइच की, सब मुलतवी कर दी हमने। मैंने कहा अब अगले साल से पहले कोई आप फोन भी मत कीजिएगा। हालात ऐसे बन गए, कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। मैं अर्ज कर दूं आपसे, झूठा प्रोपेगेंडा एक चलाया गया मीडिया के जरिए से, इतना बवाल ना होता अगर ये मीडिया ना होती। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज से 20 साल पहले जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, हाथ में शैतान के तोमड़े नहीं थे, अब तो छोटा सा 8 साल का बच्चा जिसको अपना ज़ारबंद बांधना नहीं आता वो भी फेसबुक चला रहा है, वो भी यूट्यूब के फंक्शन बेहतरीन किस्म से चलाना जानता है, वो भी गूगल मास्टर बना हुआ है। 5 साल का बच्चा, नाक पोंछना नहीं आता उसे। छोटी सी बच्ची घर में जिसको अपना पैम्पर्स संभालना नहीं आता, उसके भी हाथ में मोबाइल दे दो, वो भी बेहतरीन किस्म से आपको चला के दिखाएगी, आप फेल हो जाएंगे। अब बताओ, जब हर एक हाथ में इस शैतान का तोमड़ा आ जाए तो फसादात तो होने यकीनी है। एक बात फैलने में पहले कई महीने लग जाते थे, पता ही नहीं लग पाता था। अब तो चंद सेकंड के अंदर आग की तरह, जंगल की आग की तरह, जैसे हमारे यहाँ कहावत मशहूर थी, हर जगह फैल जाता है। और उसका असर ये होता है कि हर जगह तशद्दुद और हर जगह शक सुबहात और हर जगह पूरे तौर पर इन दंगे और फसाद की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अजीजों, इस चीज को खत्म करना है, अपने दिमाग से इस बात को निकालना है कि कोई धर्म किसी के धर्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है। मैं हमेशा इन मंचों से ये कहा करता हूँ, धर्म कोई भी हो, रिलीजियन कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हमेशा अमन का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। आपके लिए आपका धर्म मुबारक, हमारे लिए हमारा धर्म मुबारक। आप अपने मंदिर में पूरे तौर पर घंटियां बजाइए, आप अपने गुरुद्वारा में पाठ कीजिए, आप अपने चर्च के अंदर इबादत कीजिए, हमको हमारी मस्जिद में सुकून से नमाज पढ़ने दीजिए, रमजान आए रोजा रखने दीजिए, हमें शहरी में पूरे तौर पर आराम से रहने दीजिए, हमें शहरी में उठाने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारी आजानों से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब आपकी आरती से हमें तकलीफ नहीं होती, आखिरकार हमारी आजानों से आपको तकलीफ क्यों होने लग गई? कहा हाँ, आज से 20 साल पहले हमारे दादा, हमारे परदादा जो दुनिया से चले गए, वो तो मोहब्बत से मिल के रहते थे। उधर मंदिरों में आरतियां भी होती थी, मस्जिदों में आजानें भी होती थी, नाते भी होते थे, नगमे भी होते थे, सब मोहब्बत के साथ रहते थे, आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी। हमारे पुरखों ने यही सिखाया है, हमारे बड़ों ने यही सिखाया है, लोगों मोहब्बत के साथ रहो, इंसाफ के साथ रहो, आपस में मिलजुल के रहो। हाँ, हमें तो यही सिखाया गया, अगर तुम्हारे घर में आग लगेगी, सबसे पहले तुम्हारा पड़ोसी उस आग को बुझाने आएगा, बाहर वाला बाद में आएगा, तुम्हारा गांव वाला पहले आएगा। ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वही तुम्हारा पहला पड़ोसी है, वही तुम्हारा पहला हकदार है। तुम्हारे यहाँ कोई तकलीफ आएगी, सबसे पहले तुम्हारी तकलीफ में दर्द बटाने के लिए तुम्हारा गांव का साथी आएगा, चाहे वो रामलाल की शक्ल में हो या श्यामलाल की शक्ल में हो या दाताराम की शक्ल में हो या अमृतलाल की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। अगर वो तुम्हारा हिंदू भाई है, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया, यही तुम्हारे चचा हैं, यही तुम्हारे बाबा हैं, यही तुम्हारे ताया हैं, यही तुम्हारे ताऊ हैं, यही तुम्हारे बाबा हैं, इनसे इज्जत के साथ बात करना हमें यही सिखाया गया। तुम्हें किसी के सामने ऊंची आवाज से बात करने की इजाजत नहीं है। हाँ, ख्वाह वो किसी भी मजहब से, धर्म से ताल्लुक रखता हो। हमें तो बचपन से ही इस बात की तालीम दी गई।
और इसी तालीम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल कर रहे हैं। आज भी अगर हम ट्रेनों से सफ़र करते हैं, अव्वल तो स्लीपर में कभी सफ़र किया नहीं है, और अगर कभी मौका पड़ जाता है तो 1-2 घंटे का सफ़र तो स्लीपर में कर लेता हूँ, वरना कभी स्लीपर में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र नहीं किया। बड़ों ने मना भी किया है। देखता हूँ कोई खातून है, देखता हूँ कोई बूढ़ा है, हाँ हमें पता है इसके हाथों पर कलावा बंधा हुआ है, हमें पता है ये हमारे धर्म का नहीं है, हमें पता है ये हमारे मजहब का नहीं है, हमें पता है ये हमारे रिलीजियन का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि ये एक उम्र दराज हमारी चचा के उम्र का, हमारे दादा के उम्र का, हमारे वालिद के उम्र का खड़ा रहे और हम बैठ के जाएं। ये एक अहले इस्लाम गवारा नहीं कर सकता। फौरन सी छोड़ देना हम और उसको बिठा देना, ये हम अपने लिए फख्र समझते हैं, फख्र समझते हैं। और यही हम तालीम अपने बच्चों को भी दिया करते हैं और आपसे भी कहते हैं। अगर आप बसों में सफ़र करें या कहीं भी सफ़र करें, कोई बूढ़ा नज़र आ जाए, कोई बुजुर्ग नज़र आ जाए, कोई खातून नज़र आ जाए, कोई उम्र रशीदा नज़र आ जाए, उसका मजहब न देखना, धर्म न देखना, बस उसकी बुजुर्गी और उसकी ज़ईफ़ी देख करके सीट छोड़ देना। इंशाअल्लाह तुम्हें पैदा करने वाला रब तुमसे राज़ी हो जाएगा। औलाद आदम की इस वजह से इज्जत की जाए क्योंकि वो आदमी है। खूब याद रखो, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं वो मानव नहीं, दानव है। हाँ, जिस मुसलमान के अंदर इस्लामी तहजीब नहीं वो मुसलमान के नाम पर कलंक। आप हजरात कोई ऐसा काम मत करिए, मोहब्बत से रहते हैं माशाल्लाह, और अगर मोहब्बत से न रह रहे होते तो क्या आज जलसा हो पाता है? नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता। कोई थाने में एप्लीकेशन दे देता, वहाँ भड़काऊ बयान दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसों के अंदर कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जाता, हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं। भूले हुए नौजवानों को उनका सबक याद दिलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जैसे तुम्हें कुरान के साथ वफादारी का दर्स दिया गया, इसी तरीके से तुम्हें मुल्क हिंदुस्तान के साथ वफादारी का दर्स दिया गया। हाँ, समझाया जाता है तुम हमेशा मोहब्बतों की बात करना। यहाँ इन्हें सिखाया जाता है तुम हमेशा पूरे तौर पर इंसानियत का दर्द की बात करना, तुम मोहब्बतों की बात करना, चाहतों की बात करना, नफरतों को ख़त्म करने की बात करना। ये इन जलसों के से, इन इजलास से, इन मुशायरों से, इन पूरे तौर पर प्रोग्रामों से पैगाम को आम किया जाता है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इसमें कामयाब भी हैं। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कभी भी इन इजलास से कभी भी किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई। हर एक को मोहब्बत का पैगाम दिया गया। जो भी आया इन जलसों में उसका वेलकम किया गया, जो भी आया उसका स्वागत किया गया, जो भी आया उसका इस्तकबाल किया गया। धर्म कोई भी हो, रिलीजियन कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, हाँ, हम हर एक को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम हर एक को भाईचारे का पैगाम देते हैं। न नफरत हमारे इस्लाम ने सिखाया है, न कुरान करीम इसकी तालीम देता है। आए मुसलमानों, अगर तुम भी कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, तुम भी अपनी औलाद को एक सबक पढ़ा कर जरूर जाना कि तुम इन मीडिया वालों के बहकावे में आकर के कभी अपने आपसी भाईचारे के रिश्ते को तार तार न करना। हाँ, कुछ भी बक देते हैं, जो मर्जी आए मुंह में बक दिया, जो मर्जी आए मुंह में उगल दिया, जिसके खिलाफ जिसको देखो दहशतगर्द बना दिया, जिसको चाहे आतंकवादी बना दिया। ये काफिर, ये शातिर, ये जहन्नमी, वो दोज़खी। तुम्हारे बाप की जन्नत है, तुम्हारे बाप का राज है। क्यों ये एक समुदाय के खिलाफ भड़काने की बात की जा रही है? क्यों सब इन सब के हुकूक पर पर्दा डाला जा रहा है? मैं कहता हूँ इंसाफ हो, हुकूमतों को चाहिए इंसाफ करे, खा वो किसी भी रिलीजियन का हो। मैं कतई इस बात को सपोर्ट नहीं करता, मैं इसकी भी इस मंच से घोर निंदा करता हूँ कि जो पूरे तौर पर उसका कत्ल किया गया, हाँ, उसके साथ बर्बरियत की गई। लेकिन मैं इस बात को भी पूरे तौर पर ऐलान कहता हूँ कि उन लुटेरों को भी हुकूमत को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पूरे तौर पर निहत्ते मुसलमानों के घरों में उत्पात मचाया है, एक दहशत का माहौल कायम किया।
उनके घरों में पत्थरबाजी की, घरों से सामान को लूट लिया गया। मैं एक मीडिया चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो रोता रोता कह रहा है अपने बच्चों की जान बचाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। आप बताओ कितनी दहशत का माहौल, कितनी नफरत। आखिर ये नफरतें कहां से आई? आखिरकार ऐसा माहौल किसने पैदा किया? कौन है वो? कौन सी प्लानिंग काम कर रही है? कौन सा फैब्रिकेशन माइंड काम कर रहा है? कौन से दिमाग काम कर रहे हैं इसके पीछे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। नौजवानों, तुम्हें जरूरत है इस बात की। अगर ये सोशल मीडिया ना हो, सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से नौजवानों ने सोशल मीडिया बना रखी है, तो हक बात आवाम तक पहुंच ही ना पाए। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई अगर नजर आती है तो सोशल मीडिया के जरिए से, जो हमारे कुछ भाइयों ने, कुछ बहराइच और अतराफ के जो इन नौजवानों ने जो अपने चैनल्स बना रखे हैं उस पर हकाइक दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पुलिस की जो रिपोर्ट आ रही है, NIA की जो रिपोर्ट आ रही है, LIU की जो रिपोर्ट आ रही है, STF की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी वही हकाइक सामने आ रहे हैं जो इन सोशल मीडिया में हमारे नौजवान दोस्त, हमारे भाई जो मेहनत कर रहे हैं। और जितनी है और हद तो ये हो गई, गलत खबर चलाने के बाद माफ़ी भी नहीं मांगते। ये भी नहीं कहते कि हमने गलत चलाया। एक प्रोपेगेंडे के तहत मुसलमानों और हमारे तमाम हिंदू भाइयों सबसे मैं मुखातिब हूँ। आप हजरात को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब इंशाअल्लाह इत्तिहाद के साथ रहते थे, इत्तिहाद के साथ रहेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुल्क की तरक्की की बात करते रहेंगे। हाँ, हमें कहीं भी पूरे तौर पर फसाद हो, हमें सबसे पहले ये देखना है गलती किसकी है। हुकूमत गलत करने वालों को पकड़ के अंदर कर दे, सजा दे दे, मसला खत्म हो जाएगा ना। लेकिन वो ऐसा करती कहाँ है? वो तो और बढ़ावा देती है। जब 4-6 दिन गुजर जाते हैं, अभी खबर आई पूरे तौर पर 2 बेटों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, इनकाउंटर, और उसके ऊपर हेडलाइंस लगी हुई है बाकायदा कि उनका इनकाउंटर, 2 बेटों का इनकाउंटर। जो मोहम्मद नदीम अहमद या जो कुछ भी नाम है, मुझे तो ठीक से याद नहीं ना, मुझे याद रखने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं अर्ज कर दूँ आपसे, 2 बेटों के पर इनकाउंटर किया गया। सरफराज की गोली लगी पैरों पर, उस पर इनकाउंटर कैसा? पैरों पर गोली लग रही है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बहन अलग से बयान दे रही है कि 4 दिनों से हम लोगों को घेरा हुआ है, अब्बा को पूरे तौर पर पकड़े हुए हैं, सबको, घर वालों को जीना मुश्किल किया हुआ है। हमें खूब पता है हुकूमत की नजरों से कोई बच नहीं सकता। हमें खूब पता है LIU और STF कितनी मजबूत टीमें हैं, कहाँ इनसे कोई भाग सकता है। ये तुम्हारी पुष्टपनाही में ये रह रहे थे। अगर तुम चाहते तुम इस दंगे को पूरे तौर पर बढ़ने न देते, तुम इसको रोक देते, लेकिन तुमने इसको बढ़ने दिया है। लिहाजा तुम्हें जवाब जरूर देना पड़ेगा। हाँ, तुमने इंसानियत को तार तार होने दिया है बहराइच के अंदर, निहत्थे मजलूमों को पिसने दिया है बहराइच के अंदर, तुमने दंगे को पूरे तौर पर भड़कने दिया है बहराइच के अंदर। आए नौजवानों, हमें मोहब्बत के पैगाम को आम करना है, किसी भी जालिम को सपोर्ट नहीं करना है। मैं तो अलग कहता हूँ, जालिम हर हाल में जालिम है, किसी भी फिरके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो। मैंने जो शुरू में कहा, अगर एक जुल्म करने वाला, नाहक करने वाला, किसी पर गोली चलाने वाला, किसी के साथ बर्बरियत बरतने वाला, किसी को नाहक कत्ल करने वाला एक मुसलमान है, मैं उसको सपोर्ट हरगिज़ नहीं करता। मैं उसको दरिंदा तस्लीम करता हूँ, मैं उसको मुजरिम तस्लीम करता हूँ। मैं हुकूमत से कहता हूँ ऐसे मुजरिमों को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन मैं हुकूमत से ये भी कहता हूँ, उन गुंडों को भी पकड़ो, उन दरिंदों को भी पकड़ो जिन्होंने न निहत्थे न बुरे तौर पर मासूम घरों को लूटा है, मासूम इंसानों की जिंदगी का जीना दुभर किया हुआ है, जिन्होंने उनका नुकसान किया हुआ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी को आग लगाई हुई है। इसका हिसाब कौन देगा? इसका भी हिसाब हुकूमत को देना पड़ेगा।
हम मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें जमहूरियत, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमें पर्सनल लॉ हासिल है, हमें पूरे तौर पर संविधान की धाराएं हमें याद है माशाअल्लाह। हम जानते हैं आर्टिकल 47 में क्या है, हमें पता है आर्टिकल 53 हमें क्या बताता है, हमें पता है आर्टिकल 29 में कौन सी बात कही गई है। हाँ हाँ, आज जो आप खामोश रह रहे हैं इसकी एक वजह यह है आपने पढ़ना नहीं सीखा। नौजवानों पढ़ा करो, हर हाथ में गूगल, हर हाथ में यूट्यूब, हर हाथ में ट्विटर, कंप्यूटर आ गया, लेकिन मुसलमान को अपना संविधान पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। अरे इसका तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, इसका तो तमाम कई जुबानों में ट्रांसलेट कर दिया गया है। नौजवानों पढ़ा करो अपने संविधान को, ताकि तुम्हें पता चले मुल्क हिंदुस्तान के संविधान, बाबा साहब के संविधान ने तुम्हें कौन कौन से हुकूक दिए हुए हैं। हाँ, कम से कम पता तो चले। न हमारे नौजवानों के अंदर ये तड़प है, न हमारी माओं के अंदर ये तड़प है। हाँ, कयामत की निशानियां आम हो रही हैं। हाय हाय, क्या मैं गाजा का रोना रो, सोचता था कुछ फलस्तीन के मुसलमानों की कहानियां बताऊंगा, कुछ गाजा और लेबनान की कहानी बताऊंगा, लेकिन क्या करूं, जिसके घर में खुद आग लगी हो वो दूसरे के घरों का रोना क्या रोए। हमारे घर में खुद आग लगी हुई है, हमारा मुल्क खुद जब दंगों की आग में सुलगता चला जा रहा है, मैं दूसरे देशों की बात क्या करूं। मुसलमानों, हमें अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना है, और ये खूबसूरत कैसे बनेगा? इंसाफ से बनेगा। मैं हुकूमतों से कहता हूँ इंसाफ करना सीखो। जब तुम इंसाफ करोगे तो इंशाअल्लाह फिर मोहब्बतें आम हो जाएंगी, फिर नफरतें खत्म हो जाएंगी, फिर सब मोहब्बत के साथ रहने लगेंगे। फिर वही 20 साल वाला, 30 साल वाला, 40 साल वाला, अरे पूरे हमारे बचपन का हिंदुस्तान फिर से हमें वापस मिल जाएगा, फिर से हम मोहब्बत के साथ रहने लग जाएंगे। यही तो हमारे पुरखों ने ख्वाब देखा हुआ था, यही गांधी का ख्वाब था, यही नेहरू का ख्वाब था, यही अंबेडकर का ख्वाब था, यही मौलाना आजाद का ख्वाब था, यही हुसैन अहमद मदनी का ख्वाब था, यही किफायतुल्लाह दहलवी का ख्वाब था, यही सैयद अहमद बरेलवी का ख्वाब था, यही सैयद अहमद शहीद का ख्वाब था, यही हमारे बड़ों का ख्वाब था, यही हमारे पुरखों का ख्वाब था। आपस में मोहब्बत के साथ रहें, आपस में मोहब्बत के साथ रहें, मिलनसारी के साथ रहें, आपस में कोई तनाव न रहे, आपस में कोई दंगा न भड़के, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कहीं वोटों का बंटवारा न हो जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगों को भड़काया न जाए। सब अल्लाह की धरती पर अल्लाह के बंदे बन के रहो। रब्बे दुल जलाल का फतवा है, वाला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। आए दुनिया के इंसानों, खबरदार, ये धरती अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह की है। ला तुफसिदू फिल अर्द, अल्लाह की जमीन पर फसाद न फैलाना, अल्लाह की धरती पर फसाद न फैलाना, दंगा न भड़काना, फितना न फैलाना। अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना फैलाना, दंगा फैलाना, फसाद फैलाना ये कत्ल से बदतर गुनाह है। मुसलमान और इस्लाम न दहशत को पसंद करता है, न नफरत को पसंद करता है, न दंगे को पसंद करता है, न किसी को कत्ल करने को पसंद करता है। अरे इस्लाम का पैगाम तो ये है, हाँ, इस्लाम का पैगाम तो ये है, अगर किसी ने किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया, मुसलमान का नहीं, हाजी का नहीं, नमाजी का नहीं, आलिम का नहीं, मुफस्सिर का नहीं, मुदर्रिस का नहीं, मुहद्दिस का नहीं, किसी इंसान का अगर कत्ल कर दिया तो कुरान कहता है, इस्लाम कहता है वक़तलन नास जमीआ, उसने इतना बड़ा पाप कर दिया, उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। बताओ, वो इस्लाम जो एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार देता हो, वो इस्लाम दहशत को पसंद कर सकता है, नफरत को पसंद कर सकता है, दंगे भड़काने की इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता। ये कोई और है, ये इस्लाम की गलत व्याख्या की गई है, ये इस्लाम का गलत प्रचार किया गया है, ये इस्लाम की गलत बात आप तक पहुंचाई गई है। इस्लाम ने कभी दहशत की बात नहीं की। मेरे नबी की सारी जिंदगी उठाकर आप देख लीजिए,
मेरे नबी की सारी जिंदगी उठा करके देख लीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे नबी की मक्की जिंदगी उठा के देखिए, मदनी जिंदगी उठा के देखिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल जो मक्कतुल मुकर्रमा में गुजरे, उनको उठा करके देखिए। मेरे नबी के 10 साल जो मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरे, वो उठा करके देखिए। इमामुल अंबिया ने किस मौके पर दहशत को पसंद फरमाया, या सहाबाई कराम को उकसाया, या सहाबा को इस बात की तालीम दी हो। जब ज़रा आप तारीख का मुताला कीजिए, आप हिस्ट्री को पढ़िए, आप किसी प्रोफेसर से जा कर के पूछिए, कोई अरबी पीएचडी दासे को बुला करके पूछिए कि आपने तारीख तबरी पढ़ी है, आपने जुरजान पढ़ी है, आपने इब्ने हिशाम पढ़ी है, आपने तबक़ात इब्ने साद पढ़ी है, आपने पूरे तौर पर अल्लामा इब्ने कसीर की अलविदाया व निहाया पढ़ी है। अब आप जरा मेरे आका की ज़िंदगी बता करके बताइए तो सही, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर कैसा था, नबी का मदनी दौर कैसा था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, आपके सामने आपके सहाबा को मारा गया कि नहीं मारा गया। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर इमामुल अंबिया की आंखों के सामने आपके चहीते, आपके प्यारे, आपके यार, आपके गार के साथी, आपके मजार के साथी, इस रोए जमीन पर नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम रखने वाले, जिनको अल्लाह की तरफ से जिब्रील सलाम करता हो, जिनको अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमीन सलाम पहुंचाता हो, दुनिया जिनको पूरे तौर पर सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है। क्या इस सिद्दीक अकबर को काबा में मारा नहीं गया? क्या उस्मान गनी को चटाई का धुआं नहीं दिया गया? क्या अम्मार इब्ने यासिर की वालदा को कत्ल नहीं किया गया? क्या हरते सुहैब को जमीनों पर घसीटा नहीं गया? क्या हरते खब्बाब को तपते हुए रेत पर लिटाया नहीं गया? क्या हरते खब्बाब को अंगारों पर लिटाया नहीं गया? क्या हरते ज़ैनब को ऊंट से नीचे गिरा नहीं दिया गया? क्या हरते ज़ैनब जो मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी हैं, इनके पेट का हमल जाया नहीं हो गया? क्या उसी दर्द में तड़प करके हरते ज़ैनब का विसाल नहीं हो गया? क्या मेरे नबी को ओहद में मारा नहीं गया? क्या मेरे नबी को ताइफ में सताया नहीं गया? क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 259 शहीद सहाबाई कराम को कब्रों में नहीं उतारा? क्या सहाबाई कराम के लाशों को मेरे नबी ने नहीं देखा? क्या अपने चचा सैयदा हमजा के 11 टुकड़े नबी ने इन आंखों से नहीं देखे? क्या मैदान उहद में मेरे नबी के चचा हरते हमजा का पैर नहीं काट दिया गया? क्या मेरे नबी के चचा हरते हमजा की आंखें नहीं निकाली गई? क्या मेरे नबी के चचा हरते हमजा के बाजू अलग नहीं किए गए? क्या नबी के चचा हरते हमजा का सर धड़ से अलग नहीं किया गया? क्या हरते हमजा का मेरे नबी के चचा हरते हमजा के पेट को नहीं चीरा गया? क्या हरते हमजा मेरे नबी के चचा हरते हमजा के कलेजे और दिल को बाहर निकाल कर हिंदा नामी औरत ने नहीं चबाया? क्या ये सब कुछ मेरे नबी ने आंखों से नहीं देखा? सब कुछ देखा। लाए कोई किसी मुफस्सिर को, लाए कोई किसी इतिहासकार को, लाए कोई किसी राइटर को, मुझे बताए सब कुछ होने के बावजूद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो इस हिंदा को कत्ल करना है, अबू सुफियान को कत्ल करना है, या लोलो को कत्ल करना है, या फिरोज को कत्ल करना है। फतह मक्का के बाद जब मक्कतुल मुकर्रमा फतह हो गई तो यही हिंदा जब मेरे नबी के सामने आती है, अबू सुफियान की बीवी हिंदा मेरे नबी का कलमा पढ़ती है। मेरे नबी फरमाते हैं हिंदा जा, मैं अपने चचा के सारे गम भूल चुका हूँ, मैंने आज के दिन तुझको माफ कर दिया है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार है। अबू सुफियान हो, हिंदा हो, चाहे वो अबू लुलु, फिरोज, कोई भी हो, मजूसी, सबको इमामुल अंबिया ने माफ किया। हाँ, हालांकि आज पावर में थे अल्लाह के रसूल, आज सत्ता में थे अल्लाह के रसूल, आज इमामुल अंबिया चाहते तो एक एक से बदला ले लेते,
लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया, ऐ मक्के वालों, आज मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मुझसे पहले मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं तुमसे कोई बदला लेने को तैयार नहीं हूँ। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। मैं दुआ मांगता हूँ, आप आमीन कहिए। अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश करे, अल्लाह मेरी भी बख्शिश करे। ये मेरे नबी के अखलाक है, ये मेरे नबी का किरदार है। मेरे नबी ने मोहब्बत करना सिखाया है, मेरे नबी ने नफरत करना नहीं सिखाया। आए मेरे अजीज़ों, आए मेरे मुसलमानों, आए मेरे अजीज़ दोस्तों, आए मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप भी मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। बेशक बेशक हम भी राम राज चाहते हैं, हम भी रावण राज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम भी रावण राज को तस्लीम नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं राम राज आए, लेकिन आप लाए तो राम राज। आप उस सिंहासन पर बैठकर ऐसा अदल कायम करके दिखाइए जैसे अदल करके श्री रामचंद्र जी ने दिखाया हुआ था। आप ऐसा इंसाफ करके तो दिखाइए जैसे दशरथ के बेटे राम ने इंसाफ करके दिखाया हुआ था। आप सिंहासन पर बैठकर ऐसी सत्ता चला के तो दिखाइए जैसे दशरथ के बेटे रामचंद्र जी ने सत्ता चलाई थी। कोई दुखी नहीं था, कोई आपस में लड़ता नहीं था। आप पढ़ते नहीं, आप पढ़िए तो सही, वाल्मीकि की रामायण ही पढ़ लीजिए, आपके मसले हल हो जाएंगे। मनुस्मृति तो दूर की बात है, कल की पुराण भविष्य पुराण की बात ही मैं नहीं करता। मैं ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद की बात ही नहीं करता, सिर्फ वाल्मीकि की रामायण, जिसमें बेहतरीन तरीके से महर्षि वाल्मीकि ने पूरे तौर पर रामचंद्र जी का वर्णन किया हुआ है। आप उसी को पढ़ लें, उसी के तहत अपने आप को सुधार लें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ सारी हिंसा खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। गुरु नानक के मानने वाले तमाम के तमाम हमारे जितने हमारे सिख भाई हैं, मैं इनसे कहूँगा आप अपने धार्मिक ग्रंथ का मुताला कीजिए, आप गहराई के साथ इसके स्टडी कीजिए, आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा आपके गुरुदेव ने आपको क्या फरमाया है। वर्धमान महावीर को मानने वाले हमारे जितने जैनी भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा आप अपनी धार्मिक किताब थाड़ा और रूपांग पढ़िए और उसका एक एक चैप्टर्स पढ़िए, आपको पता चलेगा आपके जो पेशवा हैं उन्होंने आपको कौन कौन सी तालीम दी है। जितने हमारे गौतम बुद्ध को मानने वाले हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा आप अपनी धार्मिक ग्रंथ, आप अपनी धार्मिक किताब पूरे तौर पर दीघ निकाय पढ़िए, उसका एक एक चैप्टर्स पढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे धर्म में कौन कौन सी बात हमें सिखाई गई है। हाँ, मैंने तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ग्रंथों का मुताला किया हुआ है। हाँ, अल्लाह के फजल करम से आप सबकी मोहब्बतों के सहारे हाँ अल्लाह ताला ने कुछ पढ़ने और पढ़ाने का शौक दिया हुआ है और आज भी इसी में लगा रहता हूँ। कई सफर में होता हूँ, मोबाइल पर आप हमारा मोबाइल खोलेंगे, फंक्शन पर जाएंगे, आपको इसमें किताबें अपलोड मिलेंगी और कुछ आपको नजर ना आएगा। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सरमाया है। हाँ, मैं तमाम धर्मों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे तमाम धर्मों को पढ़ते हुए 13 साल हो गए, आज तक एक बात किसी धर्म की मेरी नजरों के सामने ऐसे नहीं गुजरी जिस धर्म में ये कहा गया हो कि फला का धर्म गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। कोई रिलीजियन किसी दूसरे रिलीजियन को गलत नहीं कहता, हर कोई अपनी बात करता है, अपनी प्रचार करने की हर एक को आज़ादी है। हमको आज़ादी हासिल है, पूरे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें हासिल है इस मुल्क के अंदर। आप आर्टिकल 37 पढ़ करके देखें, हर एक अपने मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ रह सकता है, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, लेकिन दूसरे धर्म को गलत नहीं कह सकता। हमने किसी धर्म को गलत कहा? हमने हिंदू धर्म को गलत कहा? बुद्धिस्ट मजहब को हमने गलत कहा? हमने जैनी धर्म को गलत कहा? नहीं कहा।
हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बाकी तमाम धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, अपने धर्म का ऐलान कर रहे हैं और तमाम धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। यही इस्लाम की शान है, यही इस्लाम की चाहत है, यही इस्लाम का पैगाम है। अपने इस्लाम के पैगाम को आम करो और दूसरे तमाम धर्मों का सम्मान करो। मेरे नबी ने एक मौके पर कहा, अपनी माँ को गाली न देना, तुम में हलाक हो जाए वो शख्स जो अपनी माँ को गाली दे। सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह कोई अपनी माँ को भला गाली दे सकता है? फरमाया नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है तुम किसी दूसरे की माँ को गाली न देना। अगर तुम दूसरे की माँ को गाली दोगे तो पलट कर तुम्हारी माँ को गाली देगा, तो गोया ऐसा हुआ जैसे तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी। अगर मैं आपके धर्म को गलत कहूँगा तो आप मेरे धर्म को गलत कहेंगे, तो गोया हमने खुद अपने धर्म को आपके मुंह से गलत कहलवाया। लिहाजा इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया, इस्लाम ने हुक्म दिया, किसी के धर्म के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है, बल्कि तमाम धर्मों का सम्मान करना है। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हाँ, हमारी बहनें यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, आप अपने घरों के अंदर मोहब्बत के साथ रहिए, पर्दे के साथ रहिए, अपनी बेटियों की तालीम की फिक्र कीजिए। जैसे बेटों की तालीम जरूरी है, ऐसे बेटियों की भी तालीम जरूरी है। एक बेटी, आपका बेटा तो आप ही के घर में रहेगा, आपकी बेटी दूसरे घर में जाएगी। ये दो घरों को संवारती है। जब तक अपने बाप के घर में रहती है, अपने बाप के घर को चमचमाती है, चमकाती है, जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो उस घर को खूबसूरत बनाने की फिक्र करती है। हाँ, एक दौर ऐसा आता है जब ये बेटी होती है, एक दौर वो आता है जब ये बीवी बनती है, एक दौर वो आता है जब ये माँ बनती है। 3 मरहले से हमारी ये बहन गुजरती है। जब ये बेटी है अल्लाह की रहमत है, जब बीवी है जिंदगी में राहत का सामान है, जब ये माँ बन गई तो अब इसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। देखो रब ने औरत को कितना ऊंचा मकाम दिया है, मेरे नबी ने औरत को कितना ऊंचा मकाम दिया है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी अजीजा बेटियों, ऐ मेरी बहनों, तुम किसी हाल में अपने आप को कमतर ना समझो, अपने आप को कैदी ना समझो। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तुम पर्दे के साथ रहा करो। आज पर्दा खत्म हो गया। बाजारों में हमारी बहनें बाजारों की जीनत बन गई, मेलों की जीनत बन गई। आज मेलों में दुकानदारों की बिक्री खत्म हो जाएगी अगर हमारी बहनें घरों में बैठ जाएं। आज अगर मेले आबाद हैं इन बहनों की वजह से, माओं की वजह से, बाजार आबाद हैं माओ और बहनों की वजह से। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया। आए मेरे नबी, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो पर्दों के साथ अपने घरों में रहा करें। अगर जरूरत के तहत उन्हें बाहर निकलना पड़े तो पर्दे के साथ निकलें, अपने चेहरे को छुपा के निकलें, क्योंकि बहुत से दरिंदे और भेड़िए, हाँ, जो इंसान नुमा भेड़िए तुम्हें लपकने की फिराक में पूरे तौर पर मौजूद हैं। इन दरिंदे भेड़ियों से रब्बुल जलाल तुम्हें बचाना चाहता है, ये गंदी निगाहों से रब्बुल जलाल तुम्हें बचाना चाहता है। अपने सरों को, अपने चेहरों को, अपने बदन को छुपा के घरों से निकला करो। अगर जरूरत के तहत तुम्हें निकलना ही पड़े, वालिद की इजाजत लेकर, वालिदा की इजाजत लेकर, अपने बड़े भाई की इजाजत लेकर, घर में कोई नहीं है अपनी भाभी साहिबा की इजाजत लेकर के। खबरदार, खूब याद रखो, तुम किसी भाई का गुरूर हो, तुम किसी माँ की पूरे तौर पर मोहब्बत हो, तुम किसी बाप की इज्जत हो, तुम उस इज्जत को तार न करना। आए मेरी बहनों, आए मेरी अजीजा बहनों, आए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, हाँ, तुम बाजार की जीनत नहीं, तुम अपने घरों की जीनत थी। एक दिन वो हुआ करता था, भाई को अपनी बहनों पर गुरूर हुआ करता था कि अल्लाह का फजल है हमारी बहन को किसी गैर ने देखा नहीं। हमारी वालिदा बताया करती थी, डोलियां चलती थी पिछले दौर में, अगर कोई बेटी डोली से
बाहर झांक लेती, सारे समाज से उसका बाइकाट हो जाया करता था। कोई खानदान में उसका रिश्ता नहीं देता था, क्योंकि इसने अपनी नजरों से गैर मर्द को देख लिया है। आए उम्मते मुस्लिमा की बेटी, तेरी आंखों की हया कहाँ चली गई? तेरे सर का दुपट्टा कहाँ चला गया? तेरे सर का आंचल कहाँ चला गया? हाँ हाँ, तेरा पर्दा कहाँ चला गया? तू तो फातिमा की कनीज थी, तू तो ज़ैनब को चाहने वाली थी, तू तो रुकैया को मानने वाली थी, तू तो उम्मे कुलसूम पर अपनी जान छिड़कने वाली थी, तू तो नबी की शहजादी थी, तू तो घर की शहजादी थी। जब तूने इन चीजों को तर्क कर दिया तो तुझे बाजार की जीनत बना दिया, तुझे एक खिलौना बना दिया गया, तुझे पैरों की जूती फिर से समझा जाने लगा। ऐ उम्मते मुस्लिमा की बहन, ऐ उम्मते मुस्लिमा की बेटी, जरा फिर से होश में आ, होश के नाखून ले। हाँ हाँ, याद रख, पर्दे मेरे फिर से इंशाअल्लाह तो अपने भाई के लिए गुरूर बन जाएगी, अपने बाप के लिए पूरे तौर पर उसके इज्जत और नामूस की हिफाजत करने वाली बन जाएगी। कितने बाप ऐसे हैं ऐ मेरी बहनों, आज मेरी कितनी बहनें हैं, हाथ जोड़ना जायज होता तो मैं हाथ जोड़ लेता, लेकिन जोड़ ही लेता हूँ। ऐ मेरी बहनों, आप अपने बूढ़े बाप की आंखों में आंसू न लाना। हमने बहुत से बूढ़े बापों को अपनी बेटियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। अभी 3-4 दिन की बात है, कारी सिरा साहब, हाँ, एक हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मीडिया पर बात चली जाएगी, उनकी रुसवाई हो जाएगी। रोते रोते कहने लगे, मौलाना साहब, हजरत जी हमारी बेटी को समझा दीजिए, मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा, बाबा जान क्या बात है, चाचा जान क्या बात है, बताइए तो सही, आप रो क्यों रहे हैं? और मैं खूब देख रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहे हैं, उनके मोटे मोटे आंसू पूरे तौर पर उनकी आंखों से जारी हैं। सफ़ेद दाढ़ी को पूरे तौर पर खूबसूरत बना रहे हैं। वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़े हुए हैं, कह रहे हैं, बेटी मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में है। अपने सर की टोपी उतार के अपनी बेटी के पैरों में रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बेटी अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर ले। मैंने कहा, बात क्या है? कहने लगी, हमारी बेटी एक गैर मर्द के साथ, गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर आमादा है। घर वाले समझा करके मान गए हैं। मैं नमाजी आदमी हूँ, महल्ले में जीने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। वो मुझसे कहने लगे, हजरत जी अगर ये मेरी बेटी अपने फैसले से बाज नहीं आएगी तो मेरा भी फैसला है, मैं भी हराम मौत को अपने गले से लगा लूंगा। फिर मेरे पास ऑप्शन कोई बाकी नहीं बचेंगे कि मैं समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं कैसे अपने दोस्तों से की आंखों से आंखें मिला पाऊंगा? मैं कैसे महल्ले में सर उठा कर निकल पाऊंगा? आए उम्मते मुस्लिमा की बेटी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, खबरदार ऐसा काम न करना कि तुम्हारे बाप को शर्मिंदा होना पड़े, तुम्हारे भाई को समाज के भाइयों के सामने सर झुका के चलना पड़े। तुम्हारे भाई की समाज में एक इज्जत है, तुम्हारे बाप की महल्ले में एक इज्जत है, तुम्हारी माँ की महल्ले में एक वकील की इज्जत है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे गलत फैसले की वजह से तुम्हारे माँ बाप खुदकुशी करने पर तैयार हो जाएं, फिर सारी जिंदगी तुम रोती फिरोगी। हाँ हाँ, कोई पूरे तौर पर कोई तुम्हारे आंसू काम ना आएंगे। माँ भी जाएगी, बाप भी जाएगा, भाई भी जाएगा, समाज भी जाएगा, दीन भी जाएगा, दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आए मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, 18 साल तक आपके बाप ने आपको पाला, आपकी माँ ने आपको पाला। आए नौजवानों, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खबरदार अपनी अम्मा से मशवरा जरूर लेना, लेकिन अपनी अम्मा की इजाजत के बगैर अपनी शादी न करना। अपने वालिद की इजाजत के बगैर लव मैरिज के चक्कर में फंसकर मेरी बहनों तुम भी अपने घर को आग न लगाना। नौजवानों, तुम भी अपने घर को आग न लगाना। ये वबा आम हो गई है, वालिदैन के खिलाफ हो जाते हैं बेटे, बागी बन जाता है बूढ़े बाप का नौजवान बेटा, बागी बन जाती है वो माँ की पूरे तौर पर बेटी। 18 साल तक माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उस माँ के दिल में बड़ी अरमाने हैं, उस बाप ने बड़े सपने देखे हुए हैं। उस बाप के सपने को यूं धराशायी न करो, उस बाप के सपनों को यूं पानी न फेरो। बेशक आप अपनी पसंद की शादी जरूर करो,
लेकिन अपने माँ बाप के मशवरे के साथ। आप अपनी पसंद की शादी जरूर करो, लेकिन अपने माँ बाप के मशवरे के साथ। और मैं साथ में इन माँ बाप से भी कहूंगा, इनसे भी कहूंगा, तुम भी अपने बेटी और बेटे के मर्जी के बगैर और उनके बगैर मशवरे के उनकी शादी तय न करना। हाँ हाँ, एक उनकी भी चॉइस है, एक उनकी भी ख्वाहिश है। आप पूछ लेना, बेटी बेटी मैं तेरा फला जगह से रिश्ता करता हूँ, मेरे लिए मेरी नजर में तो बेहतर है, आपको कैसा लगता है? बेटी अगर खामोश रह जाए, बेटी अगर खामोश रह जाए, आप समझ लेना बेटी को रिश्ता पसंद है। अगर बेटी ने जरा भी मुंह बना दिया तो समझ लेना ये बेटी की चॉइस के खिलाफ है, बेटी के पसंद के खिलाफ है। लेकिन आए मेरी बेटी, आए मेरी बहना, मैं तुझसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुझे पसंद ना भी हो फिर भी माँ बाप की पसंद पर अगर तूने सर झुका लिया, इंशाअल्लाह तेरा घर जन्नत का बाग बनेगा, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी खुशगवार बनेगी। क्यों? तेरे माँ बाप तुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, तेरे माँ बाप को तुझसे ज्यादा तेरी फिक्र है। कोई बाप नहीं चाहता मेरी बेटियां परेशान रहे, कोई बाप नहीं चाहता मेरे घर में आने वाली बहू मेरे बेटे के खिलाफ चली जाए। हाँ हाँ, अपने वालिदैन की मर्जी से शादी करना, ये लव मैरिज का चक्कर छोड़ो, ये सिर्फ बकवास है, सिर्फ मगरबियत है, सिर्फ अंग्रेजियत है। इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, इसका शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं। हाँ, अगर कोई आपको पसंद है आप अपने वालिद से कह दें, चचा से कह दें, हाँ हाँ, अगर वो बेहतर समझेंगे तो रिश्ता आपको करा देंगे, अगर ना कराएं तो आप बागी ना बन जाएं, घर से भागने की धमकी न दें, सूली पर चढ़ने की धमकी न दें, जान देने की धमकी न दें। अरे जान दे करके क्या बिगाड़ोगे? अगर कोई जान देता है ना, कितने हैं आज दूसरों पर मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं और कोई मरा नहीं आज तक। कम वक्त मर सब एक दूसरे पर रहे, मरा कोई नहीं। ये क्या तो चक्कर है, क्या तमाशा है? सिर्फ बकवास है। कहाँ से आया? ड्रामों से आया। कहाँ से आया? फिल्मों से आया। कहाँ से आया? सीरियल से आया। सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की कहाँ से आई? इन्हीं सीरियलों की देन है, जिनको देख देख करके आज बहुएं पूरे तौर पर बागी बनती चली जा रही है, सास बागी बनती चली जा रही है। दिखाया जा रहा है सीरियल में बहू को कैसे भड़काया जाता है बेटे के खिलाफ, बेटे को कैसे भड़काया जाता है बहू के खिलाफ, बेटे को कैसे भड़का। ये अजीब मसला है। अगर अपना दामाद बेटी को खुश रखे तो बड़ा शाबाश, बहुत अच्छा, हमारा दामाद हमारी बेटिया को बहुत खुश रखा, ये हमारा दामाद हमारे लिए बेटी की तरह है। और अगर बेटा बहू से मोहब्बत करने लगे तो फौरन अम्मा इल्जाम लगाएंगी, इस बहू कमबख्त ने कुछ कराए दिया है, इसको अपने कब्जे में कर लिया है। ये कहते नहीं कहती, ये पता नहीं कहाँ से तासुर चला गया। ये करता कौन है? ये हमें आज तक नहीं मिला करने वाला। वो ना 2, 4, 10 हजार दे करके मैं भी आप सबको अपने वश में कर लूं, फिर देखो आप नमाजें कैसे छोड़ते हैं, रमजान में सिगरेट कैसे फूंकते हैं। कोई एक तावीज़ मुझे भी ऐसा मिल जाता, एक नक्शा काश मुझे भी ऐसा मिल जाता, मैं भी कारी परवेज यज़दानी पर नोटों की बारिश करवा देता। मारता एक मंत्र और एक घंटों खड़े रहते और आप एक टांग पर खड़े रहकर मैं आपको सुनवाता इनका मुशाहिदा। हाँ हाँ, इतनी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, ये सब तमाशा है, ढकोसला है, इनके चक्कर में कतई मत पड़िएगा। और कितने जाली पीर आज जिनकी परचून की दुकान की तरह पीरों ने दुकानें खोल रखी हैं। मैं अच्छे आमिलों की मैं बुराई नहीं करता, अमल एक मजबूत अगर कोई आमिल है तो उसकी मैं इज्जत करता हूँ, ये भी एक अमल होता है। लेकिन अमल के लिए कुछ शराइत, आमिल के लिए कुछ शराइत है। ये जितने आपको आमिल कह रहे हैं, इनको आमिल के आइन का पता नहीं है, कि इनको ये भी नहीं पता कितने किस्म के मुवक्किल होते हैं। इन्हें तो सूरतुल बकरा, सूरतुल मुज़म्मिल के मुवक्किलों का इल्म नहीं है। उन्हें तो इस बात का भी इल्म नहीं है कि सबसे ज्यादा मुवक्किल सूरह मुज़म्मिल के हैं। 3 लाख से ज्यादा मुवक्किल इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सयूती ने अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में लिखा, 3 लाख से ज्यादा मुवक्किल सिर्फ सूरह मुज़म्मिल में है। हाँ हाँ, ये मजबूत आमिल कोई नजर आता है? ढकोसले वाले तुमसे बताएंगे फला जगह जाओ, ये तावीज़ फला जगह दफन करो, तो ये चकिया के नीचे रखना, ये सिलौटी के नीचे रखना, ये कब्र में दफन करना, ये ले जा करके पूरे तौर पर
वहाँ पेड़ पर लटका देना, जब तक हिलता रहेगा काम बनता रहेगा। अरे ये मंदिर का कोई घंटा है जो इसको हिलाते रहो? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन से अमल में ये बात बताई गई? ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, ढकोसले है। अल्लाह का कुरान पढ़िए। कुछ हमारे पास आते थे, वहाँ सब तावीज बना दीजिए। काहे के लिए भैया? दुकान में बरकत नहीं, लग रहा हमारी दुकान कोई बांध दे से। तौबा तौबा। हमने कहा भैया बंधी हुई खोलना हम नहीं जानते, ये तो बताओ काहे से बंधी है? हाँ हाँ, तार से बंधी है या पूरे तौर पर रस्सी से बंधी है? वो रस्सी काहे की है? नारियल की है, सुतली की है? रस्सी काहे की बताओ तो सही, कहाँ पे बंधी है? हम चलो खोल देते हैं चल के। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं, तावीज से बांधी है, गंडे से बांधी है। मैंने कहा भैया मैं वो इल्म मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, मैं आलिम हूँ, आमिल नहीं हूँ। आप किसी आमिल को तलाश कीजिए, अल्लाह अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। बाज आकर के कहने लगते अच्छा आप सूरह जरा आयतल कुर्सी का नक्शा बना दिए। मैंने कहा इससे क्या होता है? कहने लगे इससे बरकत होती है। मैंने कहा मियाँ आयतल कुर्सी के नक्शा लटकाने से बरकत नहीं होती है। आयतल कुर्सी सुबह दुकान में 11 मरतबा पढ़ने से बरकत होती है। अगर लटकाने से बरकत होती मैं आपको इजाजत देता, पूरा कुरान ले जाइए दुकान में लटका दिए जा करके। सिर्फ आयतल कुर्सी की बात आप क्या करते हैं? हाँ हाँ, ये सब इन पीरों के चक्कर में पढ़ करके आप अपना ईमान भी बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं इस मौजू पर हालांकि बात नहीं करता आमतौर से, लेकिन क्या करूं, उम्मत में इतना फसाद हो गया, उम्मत इतनी बिगड़ती चली जा रही। सिर्फ नमाज और रोजे के मसाइल बयान करना यही आलिम की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ हाँ, तमाम बातिल अकीदों से पर्दे उठाना एक आलिम की जिम्मेदारी होती है। आप इनके कितनी हमारी बहनें, कितनी हमारी माएँ पीरों की दरगाहों पर पड़ी हुई हैं, उनकी मज़ारों पर पड़ी हुई हैं, इस चक्कर में कि हमारा काम बन जाए। ये दातागंज ये सुन लेगा, ये एक छोटा शरीफ वाला हमारा सुन लेगा, ख्वाजा अजमेरी हमारी बात सुन लेंगे, ये देवा शरीफ। अब देखो मेला शुरू होने वाला है, ये तो कारी परवेज यज़दानी साहब, उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी साहब अच्छी तरीके से जानते होंगे। कितने ज़ायरीन वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ, कौन सैयद हज़रत हाजी वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1905 में हो चुका। कितने वहाँ जाकर के पूरे तौर पर अपने शिरकिया फ़आल करते। मैं भी जाता हूँ, इन्होंने ठेका थोड़ा ही दे रखा है, मैं भी पहुँच जाता हूँ ज़ियारत के लिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया वलियों की ज़ियारत किया करो, नेक लोगों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये वो है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम वो कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे तुम्हें अपनी कब्र याद आएगी। वहाँ जाकर के शिरक ना करो, वहाँ जाकर के इनसे कुछ ना मांगो, ये तो बेचारे कब्रों में पड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, इनके वसीले से दुआ मांगो। ऐ अल्लाह, जो आपका एक वली सो रहा है, आपका चहीता बंदा सो रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, आपको चाहने वाला, मुझे पता है आपने उसको मकबूलियत अता फरमाई थी, वो आपको चाहता था, आप उसको चाहते थे। ये हम उसके आस्ताने पर आए हैं। ऐ अल्लाह, इस आस्ताने वाले की बरकत से हमारा फला बिगड़ा काम बना दीजिए, हमारा फला बिगड़ा काम बना दीजिए। उसके वसीले से दुआ मांगिए। अब तो डायरेक्ट उन्हीं से मांगा जा रहा है। हाँ हाँ, अल्लाह हम ये मांग के हम थक गए हैं, 20 साल से मांग रहे। अल्लाह हम या माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो दे नहीं पाए, आप मुझे दे दीजिए। पीर साहब आप दे दीजिए, वली साहब आप दे दीजिए। बेटा मांग रहे हैं, हमारी बहनें बेटा मांग रही, वहाँ जाकर के औलादे मांग रही। हमने तो कभी नहीं देखा कि हाजी वारिस अली साहब ने अपने मजार से हाथ निकाला हो और एक बेटा पकड़ाई दिया हो कि लो बेटा तुम पकड़ लो, ये पकड़ लो, तुम पकड़ लो। अभी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था तो मैंने कुछ औरतें भी थी, मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगे जाने देवा शरीफ। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, आप देवा शरीफ क्यों जा रही हो? कहने बाबा बुलाए नहीं तो जा रहे हैं, बाबा बुलाए नहीं तो जा रहे हैं। मैंने कहा मैं ही बदनसीब हूँ, मुझे ही नहीं बुलाते। बाबा बुलाए नहीं तो जा रहे हैं, इन मलिक्शिन का बाबा बुलाएंगे। हाँ हाँ, बेनमाजिन का, कंजड़िन का, बेपर्दन औरतन का बाबा बुलाएंगे। वो हाजी वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी गैर औरत को जिन्होंने अपने सामने आने ना दिया। हाजी वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल शिमा लगती थी, जब कव्वाली की महफिल होती थी, नाच की महफिल होती थी, तो शर्त ये थी कोई बेदाढ़ी वाला ना आए, बेनमाजी ना आए, बेपर्दा ना आए। किसी औरत को खानकाह के अंदर आने की इजाजत नहीं थी, सबको बाहर ही बिठाते थे। और आज भी जाइए, पूछिए जो गया है जाकर के देखिए, बड़ा बड़ा मोटे अक्षरों पर लिखा हुआ है, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मेरी बैत से खारिज है।
आप मानते हैं इन वलियों को? उल्टा इल्जाम हम पर कि ये वली को नहीं मानते। अरे जितना मैं जानता हूँ उतना आप जानते भी नहीं इन वलियों को। सवाने हयात हम पढ़ें, इनकी तारीख हम पढ़ें, इनकी तारीख वफात हम बताएं, इनकी ज़िंदगी के कारनामे हम बताएं, इनके कमालात, इनकी करामात हम बयान करें। उल्टा हम ही बाकी हाँ तुम्हारी तरीके से तमाशा नहीं करते। मेरी बहनों, अगर वहाँ जाने का मौका मिले तो खबरदार खबरदार कोई शिरकिया फ़आल न करना। इमामुल अंबिया ने फरमाया, खुद रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, अल्लाह हर एक को तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मुशरिक को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, शिरक करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। कौन? अल्लाह के साथ अल्लाह बना लेना, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के कमालात में, अल्लाह की बात पे किसी को पार्टनर बना लेने वाला मुशरिक कहलाता है। हाँ हाँ, ऐसों की अल्लाह ताला बख्शिश नहीं करता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह का कुरान करीम में फतवा है, रब बेनमाजी को तो माफ कर सकता है, हाँ हाँ ज़कात छोड़ने वाले को तो माफ कर सकता है, हज के तारिक को तो माफ कर सकता है, बदमाश को तो माफ कर सकता है, जुआरी को तो माफ कर सकता है, शराबी को तो माफ कर सकता है, लेकिन खबरदार अल्लाह के साथ शिरक करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता। आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हो? आयतुल कुर्सी बस थोड़ी देर और फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। आयतुल कुर्सी आम मुसलमानों को याद होती है। आयतुल कुर्सी जो पूरे तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के तीसरे सिपारे में इसको नाजिल फरमाया। आयतुल कुर्सी बड़ी जामे आयतें हैं और इनको आयतुल कुर्सी इस वजह से कहा गया क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमें अर्श के ख़जानों में से ये एक ख़जाना आयतुल कुर्सी की शक्ल में दिया गया। हाँ हाँ, ये आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत बताई है, अपनी यकताई बताई है। ऐ लोगों, अल्लाह कौन हो सकता है? ऐ लोगों, पालनहार कौन हो सकता है? कुछ अपने खास अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह किसको कहा जा सकता है? हाँ हाँ, हमारी बिगड़ी बनाने वाला कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और सब पर मेहरबान है। मैं इसका आसान तर्जमा करता हूँ, जो बहुत मेहरबान सब पर मेहरबान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह क्या फरमाता है? ऐ लोगों, अल्लाह होने के लिए जरूरी है, बिगड़ी बनाने के लिए जरूरी है, बेटा देने के लिए जरूरी है, बेटी देने के लिए जरूरी है, बारिश बरसाने के लिए जरूरी है, इला होने के लिए जरूरी है, माबूद होने के लिए जरूरी है। अल हय्युल क़य्यूम, कि वो जिंदा रहे, उसे कभी मौत ना आए। ऐ लोगों, बताओ तो सही, वलियों को मौत आई कि नहीं आई? पीरों को मौत आई कि नहीं आई? पैगंबरों को मौत आई कि नहीं आई? कुरान कहता है जो मर जाता हो, जो मर सकता हो या मरने वाला हो, वो इला नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो हाजत रवा नहीं हो सकता, वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह होने के लिए जरूरी है, खुदा होने के लिए जरूरी है कि वो हय हो, जिंदा हो, क़य्यूम हो, हमेशा रहने वाला हो। पहली निशानी बताई, दूसरी निशानी मेरे रब ने बताई, ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह होने के लिए जरूरी है कि उसे नींद ना आती हो। अब आप बताइए, हाजी वारिस अली साहब को नींद आती कि नहीं आती थी? हाँ, बड़े पीर साहब को नींद आती थी कि नहीं आती थी? ख्वाजा अजमेरी सोते थे कि नहीं सोते थे? बाउल हक ज़करिया मुल्तानी सोते थे कि नहीं सोते थे? और अल्लाह के वली सोते थे कि नहीं सोते थे? वलियों को नींद आती है कि नहीं आती है? फकीरों को नींद आती है कि नहीं आती है? पीरों को नींद आती है कि नहीं आती है? मेरा रब कहता है अल्लाह होने के लिए जरूरी है, ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो हो सकता है, परवरदिगार वो हो सकता है जिसको नींद तो क्या, उसको ऊंग भी ना आती हो, ऊंग भी ना आती हो। ला दूसरी निशानी मेरे रब ने ये बताई। और तीसरी निशानी क्या बताई? तीसरी निशानी आयतुल कुर्सी बहुत फूंक फूंक के दम करते हो, बड़ी ताकतवर है, कभी तर्जमा भी पढ़ लिया करो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने तीसरी निशानी फरमाई, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ लोगों, अल्लाह होने, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह होने के लिए जरूरी है एक निगाह से सातों जमीनों को देखता हो, सातों आसमानों को देखता हो। है किसी में ताकत जो आसमान के फरिश्तों
को देख सके, है किसी में ताकत तो जमीन के जर्रात को देख सके, है किसी में ताकत पाताल लोकता तो सरा में चलने वाली मछली को देख सके। रब्बुल जलाल जिस ताकत और कुव्वत के साथ आसमान लौह महफूज पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ रहा है, उसी ताकत के साथ तातुस सरा पाताल में चलने वाली शार्क नामी मछली के चलने से जो निशान पड़ रहे हैं, उस निशान को भी मेरा रब देख रहा है। हाँ हाँ, मंदल्लदी यशो इंदहु इल्ला बिइज़्निही, है अल्लाह वो हो सकता है जिसकी इजाजत के बगैर कोई किसी की सिफारिश न कर सकता हो। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह होने के लिए जरूरी है उसकी कुर्सी के नीचे, उसकी कुर्सी के नीचे, उसके अर्श के नीचे, उसकी कुर्सी के नीचे, उसकी हुकूमत के नीचे सातों जमीन भी हो, सातों आसमान भी हो। है दुनिया में कोई ऐसी ताकत? ये अल्लाह ही है। ऐ लोगो, अल्लाह की ताकत को पहचानो। ये अल्लाह है जो कभी मरता नहीं। अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह के हाथ नहीं, अल्लाह पकड़ता है हाथ के बगैर, चलता है पैर के बगैर, देखता है आँख के बगैर, बोलता है जुबान के बगैर, सोचता है दिमाग के बगैर। अल्लाह हाथ से पाक, अल्लाह पैर से पाक, अल्लाह जुबान से पाक, अल्लाह आँख से पाक, अल्लाह दांत से पाक, अल्लाह नाक से पाक, अल्लाह बाल से पाक, अल्लाह खाल से पाक, अल्लाह बीवी से पाक, अल्लाह बच्चों से पाक। मत्तखद साहिबा, अल्लाह के बीवी नहीं, वला वलदा, अल्लाह की कोई लड़का नहीं, अल्लाह किसी से डरता नहीं, अल्लाह कभी खौफ खाता नहीं। मस्तना मिन लुबूब, सातों जमीनों सातों आसमानों के बनाने के बाद मेरा रब कभी थका नहीं। ये मेरा अल्लाह है। हाँ 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 हाँ, कुल हु अल्लाहु अहद, ये अल्लाह है। अल्लाह एक है, यकताई में, जात में, सिफात में, शहंशाहियत में, ना उसकी जात में कोई शरीक है, ना सिफात में कोई शरीक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज है, वो अल्लाह निराधार है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसके पेट से कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो अल्लाह रहेगा। इस अल्लाह की यकताई को समझो। उस अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ, उस अल्लाह से अपनी बिगड़ी बनवाओ, उस अल्लाह के सामने सर को झुकाओ, उसके नाम की नमाजें पढ़ो, अपने घरों में पर्दों के साथ रहो, अपने बाप वालिद की इज्जत करो, माओ की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो। उम्मत की बेटियों से मैं अपील कर चुका, कोई ऐसा काम न करना, ऐ मेरी बहना, कोई ऐसा काम न करना कि तेरे काम की वजह से तेरे भाई को शर्मिंदा होना पड़े, तेरे बाप को उम्मत के सामने नजरें चुरा के चलना पड़े, तेरी माँ को महल्ले की औरतों के सामने सर झुकाना पड़ जाए। कोई ऐसा काम न करना। और आए मेरे भाइयों, मैं आपसे भी अपील करता हूँ, कभी कोई ऐसा कदम न उठाना जिसकी वजह से समाज में तुम्हारे वालिद की बेइज्जती हो, तुम्हारे भाई की बदनामी हो। बड़े भाई की बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहनों के हुकूक खूब बयान किए जाते हैं, बड़े भाई के हुकूक को कोई बयान नहीं करता। बड़ा भाई जो अपनी कमर टेढ़ी कर लेता है, अपने परिवार का बोझ उठाते उठाते आखिर में वही बेईमान भी बनता है, आखिर में वही गाजिब और गासिब भी बनता है, आखिर में उसी को ताने भी मिलते हैं। ऐ मेरे भाइयों, बड़े भाई की इज्जत को मलहूज रखो। बड़े भाई का मकाम वालिद की तरह है, बड़े भाई का मकाम वालिद की तरह है। तुम छोटे थे, बड़ा भाई बेचारा कमा के तुम्हें खिलाता था, वालिद की जगह तुम्हें खिलाता था, अपने कपड़े नहीं बनवाता था, तुम्हारे बनवाता था, अपनी चप्पलें नहीं लाता था, तुम्हारी ला के देता था, अपना सामान नहीं लाता था, तुम्हारा ला के देता था। हाँ 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 हाँ, खुद तो मजदूरी करता था बड़ा भाई, तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजता था, मदरसा भेजता था, पढ़ा लिखा के तुम्हें बड़ा किया। अब जब तुम बड़े हो गए, जवान हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब उसी भाई को आंख दिखा रहे हो, उसी को बेईमान कह रहे हो, उसी को गासिब कह रहे हो, उसी की बीवी के खिलाफ बगावत का आलम उठाए हुए हो, उसी को पूरे तौर पर उसी के से लड़ने के लिए तैयार हो,
उसी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करने जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह की अदालत एक दिन लगने वाली है। हाँ हाँ, भाई ने जो तुम्हारी खिदमत की है, इस भाई पर तुम्हारी खिदमत फर्ज नहीं थी, वाजिब नहीं थी। एक एक खिदमत का सिला तुमसे वसूल कर सकता है भाई मैदान महशर में, अल्लाह की अदालत में। खबरदार छोटो, अपने बड़ों पर रौब न जमाना, ठोस न जमाना। अपने बड़े भाई की इज्जत को मलहूज खातिर रखना, उसके सामने ऊंची आवाज से बात न करना। वो तुम्हारे बाप के मकाम पर है। सोचो तो सही, वालिद का इंतकाल हो गया था, वो तुम्हारा भाई था जिसने तुमको कंधा दिया हुआ था। तुम अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रोया करते थे, वो तुम्हारे आंसू पोंछा करता था, तुम्हारे सर पर शफकत से हाथ रखा करता था और कहा करता था, मेरे भाई तू गम न करना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा की जगह तेरा बड़ा भाई मौजूद है। हाँ हाँ, याद करो अपनी उस बड़ी भाभी को जिसने अम्मा के इंतकाल के बाद तुम्हें सीने से लगा के कहा था, भैया कोई बात नहीं, अम्मा चली गई तो क्या हुआ, आज तेरी भाभी माँ जिंदा है, जब तक कि जिंदा रहेगी तुझे माँ की कमी खलने नहीं देगी। आज उस भाई और उस भाभी से बगावत करते हुए नौजवानों को शर्म नहीं आती? खबरदार खबरदार, अल्लाह देख रहा है। एक दिन आएगा रब की अदालत लगेगी, इंसाफ की कुर्सी पर परवरदिगार बैठेगा। अगर बड़े भाई ने हिसाब मांग लिया, तुम अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं दे पाओगे। अपने भाई के उन पूरे तौर पर कर्जों का और मजदूरी का हिसाब नहीं दे पाओगे जो मजदूरी कर करके बड़े भाई ने तुम्हारा पेट पाला हुआ है। अल्लाह के लिए अपने बड़े भाई की इज्जत करो, भाभियों की इज्जत करो, माओं की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो। अल्लाह के लिए माशरे को खूबसूरत बनाओ। वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशाशत नहीं, थकन भी बहुत है। अभी प्रोग्राम आपका देर तक चलेगा। हमारे तमाम भाई तशरीफ ले आए हैं, हम अभी आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे कारी परवेज यजदानी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अभी 25 तारीख को दावत दे डाली सआदतगंज में अपने यहाँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने, उनके यहाँ हाजिरी अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 तारीख को होने वाली है। अल्लाह से दुआ फरमाइए, तबीयत अच्छी नहीं है। दीगर हमारे रफ़क़ा, हमारे मौलाना शफीक साहब, कारी सिराज साहब, दीगर हमारे अहबाब मुहिब्बीन, हमारे अबरार भाई और दीगर लोग, सबके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। हमारे भाई नूर आलम की इस मीडिया को अल्लाह जो दिल की आवाज़ है, हर एक दिल की आवाज़ बना दे। सारे आलम में पूरे तौर पर इनके ज़रिए से जो खिदमतें अंजाम पा रही हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है इस बात को आगे पहुंचाने के लिए। ये चंद लोग यहाँ सुनते हैं, इस पर जब नश्र किया जाता है तो हज़ारों लाखों लोग इससे फैज़याब होते हैं। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने इस काम को चुना। अल्लाह ताला इनके चैनल को और इनको भी तमाम शर व फसाद से अल्लाह ताला महफूज रखे, शर व फसाद से महफूज रखे, खूब तरक्यात से हम किनार फरमाए। जितने अराकीन कमेटी हैं, कमेटी के अहबाब हैं, हमारे हजरतपुर से बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ लाए, बच्चे तशरीफ़ लाए, हमारे कारी साहब तशरीफ़ लाए, दीगर रफ़क़ा, बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे। अभी चंद रोज़ कबल वहाँ खिताब हुआ था। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, ये भी कसीर तादाद में हैं। अल्लाह ताला इनका भी बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। तमाम ही कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। इस महफिल को, इस मजलिस को हम सब के लिए आखिरत में नजात का जरिया बनाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनका आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर यह दुआ है कि इलाह मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।